स्टूडेंट स्टडी पे आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने सेकंड लेक्चर में लेके आए हैं ठोस अवस्था चैप्टर 1 क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री में। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया था, आज दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। उसके इम्पॉर्टेंट जो हैं उससे चलिए हेडिंग को देखते हैं। अब हम आपको हेडिंग बताने जा रहे हैं। क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है, जो कि परीक्षा में लगभग 1-2 नंबर में पूछ लेता है। चलिए देखते हैं। त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब क्रिस्टल जालक में एक होता है जालक बिंदु। अब जालक बिंदु चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। जालक बिंदु क्या होता है? क्रिस्टल जालक के आरेख में अवयवी कणों की क्रिस्टल जालक के आरेख में अवयवी कणों को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। क्रिस्टल जालक के आरेख में अवयवी कणों को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। अब ये देखिए, एक घनाभ है, इसमें छोटे छोटे जो कण है यही हमारे अवयवी कण है। ये एक घनाभ में 8 अवयवी कण होते हैं। अब हमने आपको क्रिस्टल जालक बताया। अब क्रिस्टल जालक कितने प्रकार का होता है ये बता रहे हैं। क्रिस्टल जालक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब देखिए, पहला क्या है? एक विमी क्रिस्टल जालक। एक विमी क्रिस्टल जालक क्या होता है, इसको देख लीजिए। यदि अवयवी कणों की व्यवस्था एक सरल रेखा में हो तो उसे एक विमी क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, ये देखिए, एक सीधे लाइन में ये जो एक अवयवी कण बैठे हैं, यही तो हम आपको डिफिनेशन में बताएं, यही है क्रिस्टल जालक। अब देखिए, इसका दूसरा है द्विविमी क्रिस्टल जालक। यदि अवयवी कण किसी तल में स्थित हो तो उसे द्विविमी क्रिस्टल जालक कहते हैं। पुनः देखते हैं इसे। यदि अवयवी कण किसी तल में स्थित हो तो उसे द्विविमी क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे हमारा एक तल हो गया y और दूसरा तल हमारा हो गया ए x, और ये अवयवी कणों को व्यवस्थित करना ही दो दिशाओं में ही द्विविमी क्रिस्टल जालक कहलाता है। चलिए, इसका त्रिविमी क्रिस्टल जालक क्या होता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब त्रिविमी क्रिस्टल जालक क्या होता है? त्रिविमी क्रिस्टल जालक, यदि अवयवी कणों की व्यवस्था त्रिविम में हो तो उसे त्रिविम क्रिस्टल जालक कहते हैं। यदि अवयवी कणों की व्यवस्था त्रिविम में हो तो उसे त्रिविम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब देखिए, ये है इसका एग्जाम्पल। जैसे आप लोगों को अगर छोटे छोटे कण है, ये आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप 2-3 बार इसके जब फिगर को बनाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये है हमारा एग्जाम्पल त्रिविमी क्रिस्टल जालक का। इसको हम थोड़ा, आपको कम दिखाई दे रहा है, इसको हम बना दे रहे हैं। ये हमारा त्रिविमी क्रिस्टल जालक। यह देखने में अभी आपको कठिन लग रहा होगा चित्र, लेकिन आप जब बनाएंगे 2 से 3 बार तो ये भी आपको सरल लगने लगेगा। थोड़ी देर में मैं आपको इसको फिगर को बता दे रहा हूँ, आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो। चलिए देखिए, फिगर हमारा बन के तैयार हो गया है। ये हमारा त्रिविमी क्रिस्टल जालक है। आप हमारी तरह गलती मत कीजिएगा, जल्दी में आप अच्छे से बनाइएगा। चलिए, यही हमारे छोटे छोटे कण जो थे, इसी से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, छोटे छोटे सभी दिशाओं में, इसीलिए हमें इसे त्रिविमी क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है एकक कोष्ठिका या इकाई सेल, जो कि बहुत बार पेपर में पूछ लिया है। अब चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है। फिर से देखते हैं। संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है। अब ये देखिए, हमें यही बार बार सभी दिशाओं में एकक कोष्ठिका के
कण को, अवयवी कण को दोहराए हैं, इसीलिए पूरा क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। इसी को एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब देखिए पदार्थ क्या होता है। चलिए पदार्थ हम आपको बता दे रहे हैं। जो स्थान घेरता है, यदि कोई वस्तु है तो स्थान जरूर घेरेगा, तथा जिसमें द्रव्यमान, अब द्रव्यमान उसका भार भी तो कुछ होगा, जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं तो उसको देख लेते हैं। तो पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। अब ठोस का परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं। वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस पदार्थ कहलाता है, जैसे ईंट, पत्थर इत्यादि। अब है हमारा द्रव। वह पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, वह द्रव कहलाता है, जैसे पेट्रोल, पानी, दूध आदि। अब इसका हम देखिए बता दे रहे कैसे होता है। अब यदि हम आधा लीटर दूध को एक गिलास, बड़े गिलास में रख लेते हैं, उसका आकार एक गिलास के आकार का होगा। फिर इसको यदि हम एक लोटे में लेके जाते हैं तो वह लोटे के आकार का होगा, लेकिन यह आधा ही लीटर रहेगा इसका आयतन, इसलिए इसका आयतन नहीं बदलता, आकार बदलता है। अब चलिए गैस देख ले। गैस की परिभाषा क्या होती है। वह पदार्थ जिसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं होता है, वही गैस कहलाता है। जैसे एलपीजी जो हम लोगों के घर में गैस रहता है, खाना बनता है उसी से, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी जिससे बड़ी बड़ी बाइकें चलती हैं आदि, यही हैं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू।